नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2023 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वर्तमान में, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसको केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। छठवां क्षेत्र जो कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, इसकी घोषणा 1968 में की गई और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो रैगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गन को दिया गया था 1969 में। और याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है ना, इनमें 5 नोबेल पुरस्कार जो है वो द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है और छठवां जो नोबेल पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार, उसको नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 5 जो नोबेल पुरस्कार हैं कौन कौन से, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 5 जो नोबेल पुरस्कार हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस द्वारा। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके 2023 के सभी नोबेल पुरस्कार को अच्छे से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक हैं कैटालिन कारिको और दूसरे हैं ड्रू वीसमैन। कैटालिन कारिको जो हैं वो अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि इनका जन्म हंगरी में हुआ था। और ड्रू वीसमैन जो हैं वो अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चिकित्सा की बात हो रही है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए कैटलिन में आपको शब्द क्या लिखा हुआ है, काट ली। ठीक है, काट लेने की बात हो रही है। और ड्रू वीसमैन में आपको शब्द मिल जाएगा विष। याद करने के लिए इसको कर लेते हैं विष। विष मतलब होता है जहर। तो अगर कोई जहर पी लेगा तो जाहिर सी बात है किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास चिकित्सा लेने के लिए। तो ये तो आपको याद हो चुका है। और कैटलिन में काट लेना, तो मान लीजिए किसी को सांप बिच्छू ने काट लिया है या फिर किसी ने अपना हाथ पैर काट लिया है, तो जाहिर सी बात है उसको भी किसके पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास चिकित्सा लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है। और यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है, तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोज जिसने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के प्रभाव को सक्षम किया है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रसायन के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार 2023 की। यह 3 लोगों को दिया गया है। पहला मोंगीजी बावेंडी जो कि फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकीमोव जो कि रूसी वैज्ञानिक हैं। तो इन 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो यह दिया गया है क्वांटम डॉट तकनीकी की खोज व संश्लेषण हेतु। तो इनको हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रसायन में आपको एक शब्द मिल जाएगा रस। ठीक है, रसायन में यहाँ पर रस शब्द लिखा हुआ है। मोंगीजी बावेंडी में आपको शब्द मिल जाएगा मैंगो। मैंगो आपको पता है बहुत ही मीठा होता है, जिसका रस निकाल के लोग पीते हैं, है ना। मैंगो का जूस होता है, जूस मतलब रस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोंगीजी बावेंडी को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हैं लुइस ई ब्रूस। तो यहाँ पर देखिए ब्रूस शब्द लिखा हुआ ना, ब्रूस को याद करने के लिए कर लेते हैं जूस। ठीक है, ब्रूस जूस। तो जूस क्या है, रस है ना, फलों का रस है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लुइस ई ब्रूस को भी किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, रसायन के क्षेत्र में। अब अगले हैं एलेक्सी आई एकीमोव। तो एलेक्सी में आपको एक शब्द मिल जाएगा यहाँ पर लस्सी। लस्सी भी एक प्रकार का रस होता है, जूस जैसा ही मीठा होता है ना लस्सी। तो आप ऐसे याद रखिएगा लस्सी भी एक प्रकार का रस है। तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मोंगीजी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एकीमोव को। ठीक है, याद हो चुके हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शांति के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार 2023 की। जो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है यह दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को,
जो कि ईरान की हैं। और इनको क्यों दिया गया है, तो यह दिया गया है ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तथा सभी के मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इनको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए शांति की बात हो रही है और मोहम्मदी में आपको मोहब्बत शब्द ढूंढ लेना है, मोहम्मद मोहब्बत। ठीक है, तो जाहिर सी बात है शांति कब रहेगी, जब सभी लोगों के बीच में मोहब्बत रहे, है ना, सभी प्रेम के साथ रहें, तो जाहिर सी बात है शांति रहेगी। तो याद रखिएगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की हैं। और मैं आपको बता दूं अभी वर्तमान में यह जेल में हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 की, जो कि दिया गया है जॉन फॉन्से को, जो कि नॉर्वे के नागरिक हैं और इनको इनके नाटकों और गद्य रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए साहित्य में आपको शब्द मिल जाएगा सही, ठीक है, और जॉन फॉन्से में आपको शब्द मिल जाएगा फंसना। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी व्यक्ति सही काम करेगा तो वो नहीं फंस सकता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सही काम नहीं करता है, सही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, फंस जाएगा, है ना, उसकी जान जो है वो फंस जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, जॉन फॉन्से को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 की। तो यह भी 3 लोगों को दिया गया है। एक हैं पियरे एगोस्टिनी, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं फेरेंक क्रॉन्ज, जो कि हंगेरियन ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक हैं। और तीसरे हैं एनी एल व्हिलियर, जो कि फ्रांसीसी स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, भौतिकी। क्या लिखा हुआ है, भौतिकी। तो भौतिकी में आपको एक शब्द मिल जाएगा यहाँ पर, भौतिकी में भूत की। क्या शब्द लिखा हुआ है, भूत की। भूत कैसा होता है, एकदम डरावना टाइप का, है ना, ऐसा। पता नहीं इसका चेहरा किससे मिल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप लोग देखे होता ना। तो भूत का चेहरा कैसा होता है, डरावना होता है, एकदम ऐसे। तो भूत का चेहरा डरावना होता है। और भूत की पहचान क्या होती है, तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि भूत के जो पैर होते हैं, भूत के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। हालांकि मैंने देखा नहीं है, ऐसा बोलते हैं, अगर किसी ने देखा है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो भूत के पैर कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो पैर फॉर पियरे और भूत फॉर भौतिकी। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी को। ठीक है, फिर अगला क्या शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस जिमें क्रॉस। क्रॉस का ऐसा निशान आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर आप फिल्म देखते हैं भूतों से संबंधित तो आपने देखा होगा ऐसा निशान, है ना, क्रिश्चियन से रिलेटेड होता है ना। तो क्रिश्चियन वाली मूवी में देखा होगा आपने, भूत से बचने के लिए ऐसा वाला क्रॉस का निशान लेके चलते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये भूतों से रक्षा करता है। तो ये आपने देखा होगा डरावनी फिल्मों में क्रॉस का निशान। तो ऐसे याद रखिएगा कि भौतिकी के क्षेत्र में फेरेंक क्रॉन्ज को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर लास्ट बचते हैं कौन से, व्हिलियर जी। तो व्हिलियर में यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, हुलिया। हुलिया मतलब समझ रहे ना, हुलिया की बात हो रही है। और यहाँ पर भौतिकी में भूत शब्द। तो मान लीजिए किसी का हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ हो, है ना, 2-3 दिन से नहाया ना हो, एकदम काम में धूल में लिपटा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है वो कैसा दिखेगा, भूत जैसा दिखेगा। तो जिसका हुलिया खराब होता है तो लोग बोल देते हैं कि क्या भूत जैसे दिख रहे हो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉन्ज को और एनी एल व्हिलियर को यह पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है, तो यह दिया गया है पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स गतिशीलता के अध्ययन और प्रकाश ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने की प्रयोगी विधियों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनको इस कारण से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब लास्ट बचता है 6वां नोबेल पुरस्कार, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिकी नागरिक हैं। और इनको क्यों दिया गया है, तो यह दिया गया है महिला श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को उन्नत करने के लिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डन को क्यों दिया गया है, महिला श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को उन्नत करने के लिए। अब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो होता है ना, ये धन का विज्ञान है, पैसों का विज्ञान है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गोल्डिन में क्या शब्द लिखा हुआ है, गोल्ड।
गोल्ड शब्द लिखा हुआ है ना गोल्डन में, तो ऐसा समझिए गोल्ड जो है वो पैसे से ही खरीदा जाएगा, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा गोल्ड जो है वो भी एक पैसे टाइप का है, यानी अर्थ खर्च करने वाली चीज़ें हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। तो आपको सब के सब याद हो चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। यहाँ पे मैंने आपको भौतिकी वाले में बता दिया कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, क्रॉस के निशान से भूत से बचा जा सकता है, ऐसे क्रिश्चियन वाली मूवी में आपको दिखाते हैं। और हुलिया खराब हो तो लोग बोलते हैं कि आप भूत बन के घूम रहे हो, है ना। और साहित्य के क्षेत्र में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सही काम नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, है ना, जान जो है फंस जाएगी। और शांति कब होगी? जब लोग मोहब्बत से रहेंगे। तो सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से याद करवा दी हैं। अब बस आपको एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना है कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इस पेज को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, तो इस पेज को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और PDF के रूप में रख भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।